हेलो फ्रेंड्स। मूवी के स्टार्ट में हमें समंदर के नीचे बने हुए एक फिश टाउन को दिखाया जाता है। यहाँ हम डेल्फ नाम के एक डॉल्फिन को अपने दोस्त जेब के साथ खुशी से रहते हुए दिखाते हैं। डेल्फ को मैरी नाम की एक डॉल्फिन बहुत पसंद है, जो इस टाउन के मेयर की अडॉप्टेड डॉटर है, पर वो कभी भी उसे अपने लव को कन्फेस नहीं कर पाता। वहीं उसकी कॉम्पिटिटर अल्फा को भी दिखाया जाता है, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता है और जल्दी मैरी से इसकी शादी भी होने वाली है। अल्फा और डेल्फ की आपस में ज़रा भी नहीं बनती। सीन शिफ्ट होता है टाउन के मेयर ऑक्टेवियन पर, जिसने आज टाउन के सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, पर तभी वहाँ ओडो नाम का एक एंगलर फिश भी आ जाता है, जो ऑक्टेवियन के ऑपोजिशन में था और इलेक्शन में हारने की वजह से ऑक्टेवियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से वो जानबूझकर सबके सामने ऑक्टेवियन को नीचा दिखाते हुए लोगों को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगता है, पर वहां पर मौजूद सब लोगों को ऑक्टेवियन पर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से ओडो का ये प्लान काम नहीं करता और वो वहां से चला जाता है, ये फैसला करते हुए कि वक्त आने पर वो इस हार का बदला जरूर लेगा। वहीं समंदर के दूसरे हिस्से में हमें मोरे ईल्स के झुंड को दिखाया जाता है, जिनका बॉस पीट अपने इस खराब इलाके से निकलकर फिश टाउन में रहना चाहता था, जिस मकसद के लिए उसे फिश टाउन पर कब्जा करना था। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो अपने 3 साथियों को ओल्ड फोर्ट्रेज की तरफ भेज देता है और वहां इसके सीक्रेट मैसेज के आने का वेट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम डेल्फ को देखते हैं, जो अल्फा से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और वो सुपर पंच नाम की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल को भी जानता था, और वो अल्फा का सामना करने के लिए अपनी इस स्किल को मजीद अच्छा करने उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ओल्ड फोर्ट्रेज जा रहा होता है, पर जेब उसे मना कर देता है, क्योंकि उसी जगह पर जाने की वजह से डेल्फ के फादर गायब हो गए थे और आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। लेकिन डेल्फ को पूरा यकीन होता है कि उसके फादर आज भी जिंदा है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी किया करता था। जेब के मना करने के बावजूद डेल्फ ओल्ड फोर्ट्रेस चला जाता है, जाकर अपने सुपर पंच की प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस के दौरान एक पत्थर जोर से सालों पुराने ओल्ड फोर्ट्रेस के दरवाजे पर लगता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। ये देखकर डेल्फ और जेब दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस फोर्ट्रेज के अंदर चले जाते हैं और वहां का नजारा देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी एक्साइटमेंट में डेल्फ एक एंट्रेंस से होकर गुजरता है, जिसके बाद वो अपनी आंट दिमित्रा की तरह एक टर्टल में बदल जाता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आती कि अभी इनके साथ क्या हो गया, पर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ये समझ आ जाती है कि ये एक मैजिकल एंट्रेंस है, जिसके थ्रू जाने से वो जिसके बारे में सोचेंगे उसके जैसा बन सकते हैं। वो दोनों ये डिस्कवर करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहीं पीट के भेजे हुए तीनों गार्ड्स ये सब कुछ देख और सुन लेते हैं। डेल्फ इतनी बड़ी बात बताने के लिए ऑक्टेवियन के पास जाने लगता है, पर इसका दोस्त इसे ऐसा करने से रोक देता है और इस बात को राज ही रखने का कहता है। पर डेल्फ का मानना था कि इसके थ्रू टाउन के सब लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें बाहर के लोगों से कोई खतरा नहीं होगा। पर अल्फा इनको रोक देता है, क्योंकि रूल के मुताबिक टाउन में एंट्री के लिए सबको एक पासवर्ड बताना पड़ता था और ये दोनों वो पासवर्ड भूल गए थे, तो अल्फा इन्हें अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अल्फा और इसके दोस्त ही गेट के इंचार्ज थे। मजबूरन डेल्फ को वापस लौटना पड़ता है। इधर हमें मैरी को इसकी दोस्त डोरा के साथ दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि मैरी भी डेल्फ को पसंद करती है और इसका अल्फा से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। इधर डेल्फ गुस्से में वापस ओल्ड फोर्ट्रेज की तरफ जा रहा होता है, ताकि इस बार वो खुद को एक जायंट शार्क में ट्रांसफॉर्म कर सके और अल्फा को अच्छा सा सबक सिखा सके। वहीं निक और इसके गार्ड वो इसमें से गुजरकर खुद को साइड में बड़ा बना लेते हैं। निक अपने दोनों साथियों को उस मैजिकल एंट्रेंस पर नजर रखने का कहता है और खुद मोरानियस नगर जाकर अपने बाकी साथियों को लाने का इरादा करता है, ताकि वो सभी खुद को ट्रांसफॉर्म करके फिश टाउन पर आराम से कब्जा कर सके। डेल्फ इनकी ये सारी बातें सुन लेता है और वो ये सारी बात ऑक्टेवियन को बताने जाता है और इस बार वो एंट्री पर मौजूद अल्फा के दोनों गार्ड्स को धक्का देते हुए टाउन में एंटर कर जाता है और ऑक्टेवियन के पास जाकर उसे सारी बात बताता है और उन मोरे ईल्स का प्लान भी बता देता है, पर किसी को भी इसके मैजिकल एंट्रेंस वाली बात पर यकीन नहीं आता और इन्हें लगता है कि डेल्फ अपने से ही कहानियां सुना रहा है। वहीं पर छुपे हुए ओटो को डेल्फ की बात पर यकीन आ जाता है और वो एक प्लान बनाता हुआ वहां से निकल जाता है। डेल्फ के जाने के बाद मैरी ऑक्टेवियन को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है कि शायद डेल्फ सही बोल रहा हो, आपको कम से कम एक बार इस बात की छानबीन जरूर करवानी चाहिए। ऑक्टेवियन मैरी की बात को मानकर ओल्ड फोर्ट्रेस जाकर इस बात के बारे में पता लगाने का ऑर्डर दे देता है। मैरी डेल्फ के पास जाती है और इसे बताती है कि वो इसकी बात पर यकीन करती है, पर डेल्फ
मैरी की सेफ्टी की वजह से उसे इस सब से दूर रखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये देखकर मैरी अपनी फ्रेंड डोरा के साथ ओल्ड फोर्ट्रेस जाने का तय करती है ताकि वो खुद ये देखकर ऑक्टेवियन को इस पर यकीन दिला सके। वो डोरा को साथ ले जाने के लिए इसके पास जाती है, पर देखती है कि एल्फा ऑक्टेवियन के ऑर्डर के बावजूद ओल्ड फोर्ट्रेस नहीं गया था और वो अपने गार्ड्स को फास्ट स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। इसकी फ्रेंड एल्फा की बात मानते हुए इसके साथ जाने से मना कर देती है। इधर डेल्फ को जेफ से पता चलता है कि मैरी अकेले ही ओल्ड फोर्ट्रेस की तरफ चली गई है। ये सुनकर डेल्फ मैरी की मोरे ईल से हिफाजत के लिए वहां के लिए निकल जाता है। वहीं ऑक्टेवियन को मैरी की फिक्र होने लगती है और इसे वो वक्त याद आता है जब वो इसे बचपन में मिली थी। इधर मैरी ओल्ड फोर्ट्रेस पहुंच जाती है जहां वो उसी मैजिकल एंट्रेंस को देखती है। तभी पीछे से डोरा भी आ जाती है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वहां इन दोनों को वो मैजिकल एंट्रेंस नजर आ जाता है और इन दोनों को डेल्फ की बातों पर यकीन आ जाता है, पर तभी निक के साथी इन दोनों को घेर लेते हैं और इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे लग जाते हैं। इसी दौरान डोरा को चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी डेल्फ और जेफ भी वहां पहुंच जाते हैं, पर वो सभी मिलकर भी इन लोगों के सामने कमजोर पड़ रहे थे और मैरी इसी बीच एक चैम्बर में फंस जाती है। ये देखकर डेल्फ और इसके साथी ये समझ जाते हैं कि वो अकेले इनका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो मदद लेने ऑक्टेवियन के पास पहुंच जाते हैं। इसे मैरी के ओल्ड फोर्ट्रेस में कैद होने की खबर देते हैं। डेल्फ का प्लान था कि वो टाउन के सभी लोगों को मैजिकल एंट्रेंस के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सके ताकि वो मोरे ईल की आर्मी का सामना आराम से कर सके, बट अल्फा इसकी बात से अग्री नहीं करता और अकेले ही अपने गार्ड्स के साथ ओल्ड फोर्ट्रेस चला जाता है। वहां इसका सामना निक और इसके गार्ड से होता है जो आसानी से अल्फा और इसके साथियों को हरा देते हैं। यहाँ डेल्फ को अफसोस हो रहा होता है कि अगर इसने वो मैजिकल एंट्रेंस ढूंढा ही नहीं होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। तभी इसके जहन में ये बात आती है कि अगर ओल्ड फोर्ट्रेस में पहले से ही पानी मौजूद था तो जरूर वहां जाने का कोई दूसरा रास्ता भी होगा। इसका पता लगाने के लिए वो अपनी एंड दिमित्रा के पास जाता है और इनसे पूछता है कि क्या मेरे डैड ने आपसे ओल्ड फोर्ट्रेस के बारे में कभी बात की थी। वो बताती हैं कि इसके डैड डॉल्फियस अक्सर ही वहां जाया करते थे, उन्होंने ही इसे ओल्ड फोर्ट्रेस के बारे में भी बताया था और एक दिन उन्होंने वहां पर एक खुफिया टनल को डिस्कवर किया जिसके थ्रू जाने पर उन्होंने पिरामिड और आर्चिस को डिस्कवर किया, जिसको देखकर वो काफी क्यूरियस हुए। इसी फोर्ट्रेस में उन्होंने दो मैजिकल एंट्रेंस को पाया और इन्हें पता चला कि इनमें से एक एंट्रेंस किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज को पास्ट में भेज सकती है और वहीं दूसरी एंट्रेंस फ्यूचर में भेज सकती है। ये सुनकर डेल्फ ने अंदाजा लगाया इस एंट्रेंस को टेस्ट करते हुए ही इसके डैड पास्ट में चले गए होंगे और वहीं फंस गए होंगे। निक मोरेनियस नगर पहुंचकर अपने बॉस पीट को मैजिकल एंट्रेंस और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सारी बात बताता है। इनके बॉस पीट को एक शानदार आइडिया आता है। वहीं अल्फा भी फोर्ट्रेस से वापस आकर ऑक्टेवियन को सब बता देता है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि डेल्फ सच बोल रहा था। तभी डेल्फ वहां आता है और मोरे ईल के प्लान का सामना करने के लिए अपना आइडिया सुनाता है। इन्हें फोर्ट्रेस में मौजूद दो पास्ट और फ्यूचर एंट्रेंस के बारे में भी बताता है। इसका प्लान था कि वो पास्ट एंट्रेंस से पास्ट में जाएंगे जहां ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रेंस के पास कोई मोरे ईल मौजूद नहीं होगा। वहां वो खुद को जायंट साइज में ट्रांसफॉर्म करके वापस इसी टाइमलाइन में आएंगे और मोरे ईल्स को आसानी से हरा देंगे, पर कोई भी डेल्फ के प्लान पर राजी नहीं होता क्योंकि पास्ट में जाने की वजह से ही डेल्फ के डैड गायब हो गए थे। फिर अल्फा सभी को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि सभी मोरे ईल्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओल्ड फोर्ट्रेस की तरफ जाएंगे ताकि खुद को ट्रांसफॉर्म करके वो हमें हरा सकें, लेकिन हमें इनको हर हाल में ट्रांसफॉर्म होने से रोकना है, इसलिए हम इन्हें रास्ते में ही रोक लेंगे और इन्हें हरा कर ओल्ड फोर्ट्रेस जाएंगे जहां से हम मैरी को भी आसानी से छुड़ा लेंगे। सभी को अल्फा का प्लान बहुत पसंद आता है और वो सभी उसी वक्त निकल जाते हैं, पर डेल्फ को अल्फा के प्लान पर जरा भी भरोसा नहीं होता और वो अपने दोस्त जेफ के साथ उसी सीक्रेट टनल को ढूंढने के लिए निकल जाता है जो फाइनली उसको मिल भी जाती है। इसी टनल से होते हुए वो फाइनली ओल्ड फोर्ट्रेस की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां वो वाकई ही पास्ट में भेजने वाली एंट्रेंस को देखते हैं और डेल्फ अपने प्लान को टेस्ट करने के लिए उसमें एंटर हो जाता है। इसके बाद जेफ भी इसका साथ देने के लिस्ट में आ जाता है, पर वहां से निकलने वाला रास्ता ब्लॉक था जिस वजह से वो वहीं फंस जाते हैं। ही वहां डॉल्फियस भी आ जाते हैं जो
एंट्रेंस ब्लॉक होने की वजह से काफ़ी सालों से वहीं फंसे हुए थे। डेल्फ इतने सालों बाद अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर अब पास्ट में आकर भी वो लोग एंट्रेंस ब्लॉक होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आर्च तक नहीं पहुंच सकते थे। तभी जेफ के याद दिलाने पर डॉर्फियस को अपने सीक्रेट मूव के बारे में याद आता है, जिसकी हेल्प से वो वहां से निकलने का रास्ता बना देता है। मैरी भी काफ़ी कोशिशों के बाद फाइनली उस चैम्बर से आज़ाद हो जाती है और ये देखते ही निक के साथी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं फिश टाउन और मोरेनियस नगर के लोगों का आमना सामना होता है, जहां फिश टाउन के सभी लोग मिलकर मोरेनियस नगर की ईल्स को अच्छा सबक सिखाते हैं। पर तभी वहां निक आ जाता है, जो अपने साइज में बड़े होने की वजह से सब पर भारी पड़ रहा होता है। इधर निक के साथी मैरी के पीछे पड़े हुए होते हैं। तभी वहां जेफ और डॉल्फियस आ जाते हैं, जो मैजिकल एंट्रेंस से ट्रांसफॉर्म होने की वजह से साइज में बड़े हो गए थे। वो लोग मिलकर निक के दोनों साथियों को आसानी से हरा देते हैं। दूसरी तरफ निक अल्फा और इसके बाकी साथियों पर भारी पड़ रहा था, पर तभी अल्फा डेल्फ की सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए को हरा देता है और सभी ईल्स डर के वहाँ ओडो डेवियन से अपना बदला लेने आ जाता है, जिसके पास शार्क की एक टीम होती है। पर तभी वहाँ डेल्फ अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो बड़ी आसानी से उन शार्क्स को हरा देता है और इस तरह सबकी हेल्प से फिश टाउन की जीत होती है। यहाँ से वापस लौटने पर डेल्फ मैरी को प्रपोज करना चाहता था, पर वो इस बार भी अपने लव को कन्फेस नहीं कर पाता। तो जेफ और डॉल्फियस उसे समझाते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, तुमको हिम्मत करके मैरी को सच्चाई बता देनी चाहिए। तब डेल्फियस इनकी बात मानकर मैरी के पास पहुंच जाता है, जहां मैरी और अल्फा की शादी होने वाली थी। पर डेल्फियस वक्त रहते वहां पहुंच जाता है और मैरी के सामने अपने लव को कन्फेस कर देता है। मैरी ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसके लव को एक्सेप्ट कर लेती है। तब अल्फा भी वहां पर रिवील करता है कि वो मैरी से ज़्यादा उसकी फ्रेंड डोरा को पसंद करता है और इस तरह इन दोनों कपल्स की शादी हो जाती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आप लोगों ने मूवी को एंजॉय किया होगा। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।